नमस्कार, मैं प्रोफेसर जया कावड़े जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा लेक्चर है बीकॉम फाइनल ईयर हिंदी मीडियम के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट, हमने अमालगमेशन का प्रॉब्लम नंबर 8 पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो उसके 2 लेक्चर करीबन हमारे हो चुके थे। एक फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था और सेकंड लेक्चर में जो आंसर का फर्स्ट पार्ट था लेजर अकाउंट्स इन दी बुक्स ऑफ रन लिमिटेड, तो वो सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया था। आज का ये हमारा आंसर का थर्ड पार्ट है, जिसमें जो आंसर का लास्ट पोर्शन है बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, तो वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में बैलेंस शीट हम डिस्कस कर रहे हैं, बैलेंस शीट इन दी बुक्स ऑफ टच एंड रन लिमिटेड। और बैलेंस शीट जो है वो है अमलगमेशन के बाद की, तो एज ऑन 1 जनवरी 2000। ठीक है, तो अब बैलेंस शीट के लिए हमें असेट्स एंड लायबिलिटीज पता होनी चाहिए, और जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज है वो परचेसिंग कंपनी ने जिस वैल्यू पे एक्सेप्ट की है, जिस वैल्यू पे, वो जो रिवाइज्ड वैल्यू है, उस रिवाइज्ड वैल्यू पे हमें यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज लेना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको जो परचेज कंसिडरेशन में जिस वैल्यू पे असेट्स एंड लायबिलिटीज टेक ओवर की है, और जो असेट्स लायबिलिटीज टेक ओवर या एक्सेप्टेड हुई है, उसके लिए नेट असेट्स का कैलकुलेशन मैंने साइड में यहाँ पे आपको दिया है। इसकी वजह से आपको बैलेंस शीट बनाने में तकलीफ नहीं जाएगी, वो इजी हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले देखेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल हम लेंगे। अब शेयर कैपिटल के हेडिंग में सबसे पहले हम लिखते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे आएगा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में देखिए, आपको जो नई कंपनी है परचेसिंग कंपनी टच एंड रन लिमिटेड, इसका ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहीं पे भी गिवन नहीं है, इसलिए ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में डैश कर देंगे और यहाँ पे 2 लाइन खींच के ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का कॉलम हम बंद कर देंगे। देन इसके बाद आता है इशूड एंड पेड अप कैपिटल। इशूड एंड पेड अप कैपिटल, तो इशूड एंड पेड अप कैपिटल में जो वेंडर कंपनीज है, टच कंपनी और रन कंपनी, तो वो दोनों कंपनियों को कितना कैपिटल इशू किया गया है, इसका बाइफरकेशन हमें यहाँ पे करना है। तो सबसे पहली वेंडर कंपनी है टच लिमिटेड और दूसरी है रन लिमिटेड। तो टच लिमिटेड को टोटल शेयर कैपिटल दिया गया है टोटल शेयर्स दिए हैं 35,000, और रन लिमिटेड को शेयर्स दिए गए हैं 12,200। ऐसे कुल मिला के दोनों कंपनियों के शेयर्स बने हैं 47,200। तो इस तरह से इनका कैपिटल हो जाएगा 47,200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 10 रुपीज का एक शेयर है। तो टोटल इनका जो टच एंड रन कंपनी है, इसका इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल होगा 4,72,000। 4,72,000। देन नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट हो गया शेयर कैपिटल का। देन सेकंड पार्ट आता है सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन में देखिए, कंपनी ने, परचेसिंग कंपनी ने जो रन कंपनी है, वो रन कंपनी को डिबेंचर्स इशू किए थे परचेज कंसिडरेशन के बदले में, तो डिबेंचर्स यहाँ पे आएंगे 8% डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स। अब देखिए, वो जो डिबेंचर्स थे वो प्रीमियम पे इशू किए गए थे। 60,000 एक्चुअल डिबेंचर्स थे और 3,000 उस पे प्रीमियम, ऐसा कुल मिला के डिबेंचर्स हो गए थे 63,000। लेकिन जब हम यहाँ पे बैलेंस शीट में वो लिख रहे हैं, तो जो एक्चुअल वैल्यू है डिबेंचर का, वो डिबेंचर्स का एक्चुअल वैल्यू है 60,000, और जो 3,000 प्रीमियम है, वो 3,000 प्रीमियम हमें सेपरेटली लिखना है। प्रीमियम ऑन डिबेंचर्स वो हम सेपरेटली लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। लेकिन जो एक्चुअल डिबेंचर का प्राइस है वो है ₹60,000, तो डिबेंचर्स लिखेंगे हम ₹60,000। देन इसके बाद में सिक्योर्ड लोन होने के बाद में आता है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में कौन सी लायबिलिटी आएगी? तो जो लायबिलिटीज परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट की है, तो जो टच कंपनी है वो टच कंपनी के क्रेडिटर्स एक्सेप्ट किए थे, तो करंट लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स
आएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, एक ही कंपनी के थे, टच कंपनी के, वो है ₹75,000। ठीक है, अब सब लायबिलिटीज हो गई थी, लेकिन जो डिबेंचर्स में का प्रीमियम है वो लिखना बाकी है। तो लायबिलिटी साइड में आएगा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो वो है ₹3,000। इसी लायबिलिटी साइड कंप्लीट होती है। देन हम आते हैं असेट्स साइड में। तो असेट्स साइड में सबसे पहले आते हैं फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स। तो फिक्स असेट्स में जो असेट्स परचेसिंग कंपनी ने एक्सेप्ट की होंगी वो वन बाय वन हम लेंगे। सबसे पहले है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो असेट में पहली असेट फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में दोनों कंपनियों की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेंगे हम। आप चाहे तो डायरेक्टली उसको ऐड करके भी लिख सकते हैं या सेपरेटली यहाँ पे दोनों का सेपरेट दिखा के फिर ऐड करके भी आप लिख सकते हैं। तो टच लिमिटेड की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की अमाउंट है ₹1,05,000 और रन लिमिटेड से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आया है ₹60,000। तो कुल मिला के फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का अमाउंट बन जाएगा ₹1,65,000। देन नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में सेम वैसे ही टच लिमिटेड की प्लांट एंड मशीनरी कितनी है और रन लिमिटेड से प्लांट एंड मशीनरी कितना आया है। तो प्लांट एंड मशीनरी में 25,000 टच लिमिटेड से और रन लिमिटेड से है 15,000। तो 25,000 और 15,000 कुल मिला के 40,000। देन नेक्स्ट असेट है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल सिर्फ टच लिमिटेड की है, तो मोटर व्हीकल की अमाउंट देखिए ₹30,000। तो मोटर व्हीकल का अमाउंट यहाँ पे आएगा ₹30,000। देन नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल, तो यहाँ पे गुडविल का अमाउंट है, गुडविल का अमाउंट टच लिमिटेड से गुडविल आया है ₹82,000। अदर इंफॉर्मेशन में आपको वो बताया गया है। टच लिमिटेड से 82,000 और रन लिमिटेड से आया है ₹32,000। ऐसा कुल मिला के गुडविल का अमाउंट है 1,14,000। 1,14,000। अब जो फिक्स असेट्स थी वो सारी की सारी फिक्स असेट्स लिखना हो गई। देन नेक्स्ट आता है करंट असेट्स। करंट असेट्स, तो करंट असेट्स में देखिए कौन कौन सी असेट्स एक्सेप्ट की गई है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे करंट असेट्स में स्टॉक। तो स्टॉक देखते हैं टच लिमिटेड से कितना है और रन लिमिटेड से कितना है। तो टच लिमिटेड से स्टॉक आया है 60,000 और रन लिमिटेड से 78,000। तो 60,000 प्लस 78,000, ऐसा कुल मिला के स्टॉक आया है 1,38,000 रुपीज का। 1,38,000 रुपीज। देन नेक्स्ट असेट है करंट असेट्स में डेटर्स। तो डेटर्स सिर्फ टच लिमिटेड से है 82,000। डेटर से 82,000 एंड देन कैश। तो कैश भी सिर्फ टच लिमिटेड से है, वो थी ₹41,000। एक्चुअल में वो 43,000 था, लेकिन उसमें से लिक्विडेशन एक्सपेंसेस माइनस करके हमने कैश ट्रांसफर किया था, वो था ₹41,000। तो सब असेट्स और लायबिलिटीज लिखना हो गया है। अब इसके टोटल हम करेंगे, बैलेंस शीट की टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट टैली हो जाएगा ₹6,10,000 से ₹6,10,000। तो इस तरह से जो अमलगमेशन का प्रॉब्लम नंबर 8 था उसका जो लास्ट पोर्शन था आंसर का, बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी, वो हमने आज यहाँ पे डिस्कस किया है। देन इसके बाद अमलगमेशन के प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अदर इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चंस हमारे हुए हैं उसमें जो पोर्शन आंसर में आपको नहीं पूछा उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। देन नेक्स्ट लेक्चर से हम एब्सॉर्प्शन के प्रॉब्लम्स शुरू करेंगे। जब तक का दूसरा वीडियो नहीं आता तब तक आपको जितने भी अमलगमेशन के प्रॉब्लम्स के वीडियोस हो चुके हैं उसकी आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।